एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा सिंह। आप सब कैसे हैं? होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, मेरा ना कान अभी ठीक नहीं हुआ है, ये अंदर से ना पक गया है, जिसकी वजह से मैं ईयरिंग नहीं पहन रही हूँ। तो मतलब पहले से काफ़ी बेटर है, अब दर्द नहीं हो रहा। नहीं तो ऐसे करने पर ना बहुत ज़्यादा दर्द होता था, क्योंकि जैसे मैं शादी में आई थी अपने मायके, आपको पता है, जैसे मैंने ब्लॉग में बता रखा है। तो हैवी हैवी जैसे झुमके पहनती हूँ ना, या जो रील वगैरह शूट करती हूँ, तो हैवी हैवी ज्वेलरी पहनती हूँ, उसके ईयरिंग, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। तो फ़िलहाल अभी तो ठीक है। और आपसे कुछ बातें करनी थी, तो चलिए बातें करते हैं। आप लोगों का काफ़ी समय से मैसेज आ रहा है कि दीदी आप प्रेग्नेंट हो गया। मतलब ये ना मैसेज कम से कम 6 या 7 महीने पहले से आ रहा है। तो उसके बारे में आपको क्लियर कर देती हूँ कि जी नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मेरी बेटी अभी छोटी है और फिलहाल ऐसा कुछ प्लान नहीं है। अगर होगा तो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और रीज़न ये है ना कि मतलब ऐसा लगता होगा, मतलब मैं सामने से मतलब बिल्कुल स्लिम हूँ, अगर मतलब कैमरे में ऐसा लगता है कि मैं ऐसे थोड़ी सी हेल्दी हूँ। और जो सिल्क की साड़ियाँ होती है ना, वो जो उसका फैब्रिक होता है थोड़ा सा ऐसा लगता है मोटा सा होता है, और जब साड़ी पहनते हैं ऐसे फ्लफी फ्लफी सा होता है, तो ज़्यादा ऐसा लगता है, मतलब शरीर थोड़ा फुला फुला सा लगता है। और दूसरी साड़ी जैसे जॉर्जेट हो गया, शिफॉन वगैरह नेट का, तो उसमें उतना नहीं लगता है। और सिल्क में मुझे खुद ऐसा लगता है, मुझे ऑकवर्ड सा लगता है ऐसे हैवी साड़ी पहनने में, ऐसे फुला फुला सा लगता है। तो जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। और तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और सेकंड चीज़ ये थी कि आप लोग बोलते थे कि दीदी आप अपने मायके क्यों नहीं जाती हो, जाया करो। तो उस बारे में, तो मेरी फ्रेंड की शादी थी, मैंने ब्लॉग डाल भी दिया है, फिर भी कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ, गांव में हूँ, दिल्ली में हूँ कि कहाँ हूँ। कोई कह रहा है आपकी चाचा की लड़की की शादी है, कोई मतलब ब्लॉग नहीं देखा जिसने, वो उनका मर्जी, मतलब कुछ ही बोल रहे हैं कि मैं गांव में हूँ, यहाँ पे हूँ। मतलब होता नहीं है अंदाज़ा लगाना, वो अंदाज़ा लगा रहे हैं बस। और मैं इतने सारे ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग जाइए और चेक कीजिए और देखिए, आपको पता चल जाएगा। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इग्नोर करती हूँ, और जब मैं बोल देती हूँ ना, तो बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है कि आप तो कमेंट्स बोल देते हैं, उस पर वीडियो बनाते हो ऐसे वैसे। तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ। ऐसे कहते हैं ना कि कोई 100 बार टोके तो एक बार वाला काम, वही वाला काम है कि मुझे मतलब 100 बार ऐसे बोला जाता है ना, जब मुझे मजबूरी में क्लियर करना पड़ता है। किसी ने मुझे ये बोला कि तुम ना लड़ाई करके आई हो ससुराल से अपने, इसलिए तुम तो जो सेलिब्रेशन हुआ उसमें नहीं गई, तुम्हें पूछा नहीं है। तो आपने मेरा ब्लॉग नहीं देखा, जब मैं अपने मायके आई थी, मेरी सासू माँ मुझे खोंचा लगा रही थी। तो आपने ये भी नहीं देखा होगा कि मेरे देवर थे वहाँ पे, मेरी सासू माँ थी, मैं उनसे मिल के आई थी कि लड़के आई थी, कैसे आई थी। तो बोलने वाले का तो कुछ हो ही नहीं सकता, जिसकी जो मुंह में आए वो बोलते हैं बिना देखे। कहते नहीं है किसी बात का ना सर हो ना पैर है, वैसी वाला बात करते हैं। कुछ बोल दो तो फिर दिक्कत होती है कि ऐसे बोल रही हो। ये बात हुआ। अब वैसे कह रहे थे, हाँ कह रहे थे कि मायके चली गई है अपने। मेरी फ्रेंड का जब छेका था तब भी मैंने ब्लॉग डाला है उसका, वो जाके आप देखना। और जब मेरी सासू माँ है, मेरे पापा जी और मेरी माँ जो सासू माँ है, वो गए थे गांव में, मैंने आपको बताया था, ब्लॉग भी डाला था। वो गए थे मामा जी के बेटे की शादी में, और वो आने वाले थे 1 हफ्ते में ही, और उनको आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मतलब उनको पता था कि मैं घर जाने वाली, क्योंकि मेरी फ्रेंड की शादी थी, कार्ड भी आया था मेरे यहाँ पे। मेरे हस्बैंड को उसकी मम्मी ने, मेरी जो फ्रेंड है उसकी मम्मी ने कितनी बार कॉल किया, मेरी फ्रेंड ने किया, और कार्ड भी भेज रखा है। तो उन्होंने बताया था, और उनको पता था, मेरे ससुर जी को, मेरे पापा जी को और मेरी सासू माँ को, दोनों को पता था कि मैं घर जाने वाली हूँ। और उनको आने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मैं नहीं आ पाई। फिर वो 22 को आए थे और मैं 23 को आई थी दोपहर। किसी को कुछ देखना नहीं है, जो मर्जी वो बोलना है कि हाँ चली गई है ये वो। मतलब क्या क्या बोली जा रहे हो आप लोग। आप लोग ये नहीं सोचते हो कि सामने वाले को कैसा लगेगा। जो चीज़ नहीं है वो चीज़ उस पर ब्लेम कर रहे हो, तो उसको देख के उसके फैमिली वाले ब्लॉग देखते हैं, वो खुद देखती है, रीड करेंगे, कैसा लगेगा ऐसे कमेंट करते हैं आप लोग। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करो आप लोग, जब पता ना हो तो बोलना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबको हर चीज़ अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि मैं सबको पसंद हूँ, सबको पसंद आऊँ, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जो चीज़ पता ना हो उसको बोलना भी नहीं चाहिए। तो ये है। और काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि दीदी आप ब्लॉग जल्दी डालो, तो मैं
ब्लॉग डाल रही हूँ गाइस, आप लोग जाइए मेरे ब्लॉग्स को देखिए, अब ढेर सारा प्यार दीजिए। मतलब आप लोग कहते हैं ना कि दीदी आप कुछ ना कुछ मतलब अलग अलग किया करो, तो शादी के तो अलग अलग रिचुअल्स होते हैं जो, तो आप लोग देख ही नहीं रहे, मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों व्यूज़ नहीं आ रहे बिल्कुल भी। और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि दीदी आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो हाँ मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, कोई नहीं, इतने बड़े हैं तो आगे भी बढ़ेंगे, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो। और मतलब मैं भूल गई, मैंने 2-3 टॉपिक याद किए थे आप सबके साथ शेयर करने के लिए, बट मुझे याद नहीं रहा। हाँ, और लोगों ने ये बोल रखा है मेरे हस्बैंड के बारे में कि मेरे हस्बैंड मतलब इतने खड़ूस हैं कि मैं उनसे डर के रहती हूँ। मतलब किस एंगल से आपको मेरे हस्बैंड खड़ूस लगते हैं, और अच्छे जो मतलब जो अच्छे होते हैं वो कैसे लगते हैं, मुझे ये डिफरेंट समझा दो तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मतलब मेरे हस्बैंड खड़ूस लगते हैं, मुझे तो आज तक नहीं लगे 4 सालों में, मैं उनके साथ 24 घंटे रहती हूँ, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि वो खड़ूस है। बाकियों के जैसे वो नहीं बोलते हैं, वो उतने कैमरा फ्रेंडली नहीं है, मैं भी नहीं थी, बट मैं ऐसे वीडियो वगैरह बनाने लगी तो मुझे थोड़ा सा हैबिट हो गया, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा कहते हैं ना झिझक होती है ऐसे कैमरे के सामने बोलने में, तो मुझे भी मतलब बोलने में थोड़ा सा वैसा लगता है, बट मैं कोशिश करती हूँ बोलने के लिए। और ऐसे कमेंट मत किया करो, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो खड़ूस नहीं है, वो ज़्यादा कैमरे के सामने बोलते नहीं है, ज़्यादा दिखावा नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट मत किया करो। मुझे मतलब टाइम नहीं मिला कि मैं ब्लॉग डालूँ ऐसे, आप लोग मतलब क्या क्या बोलते रहते हो, कुछ भी बोलते हो, किसी के भी बारे में बोलते हो, जब जो चीज़ बताना हो ना तो नहीं बोलना चाहिए। और मतलब जब मैं नहीं आती हूँ तब भी आप लोगों को दिक्कत होती है, सॉरी कह रही हूँ आप लोगों को नहीं, कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि मैम अपने मायके नहीं जाती हूँ रहने के लिए। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं ना कुछ, मतलब कोई तो ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं कि पूछो मतलब कि मुझे कितना जानते हैं, वो कितना पर्सनली मुझे जानते हैं, मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे ना तो कभी बताया है ना कभी जिक्र किया है, फिर भी मतलब खुद से ही ऐसे बताएंगे कि मतलब बिल्कुल वो 200 कहते हैं ना, एक तो होता है 100%, एक होता है 200%, मतलब बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है वैसा कि हाँ क्लियर है ये चीज़ ऐसा है तो ऐसा ही है, ऐसे करके। और कुछ लोगों का कमेंट है मेरी बेटी के बारे में, तो मुझे बोलते हो ना तो मैं खुद को संभाल लेती हूँ, खुद को मतलब क्या बोलूँ मैं, शब्द नहीं है ऐसे बोलेंगे। किसी ने मुझे ये कमेंट किया कि तुम्हारी बेटी ना लड़के जैसी लगती है, मेरी बेटी हो, लड़का लगे या लड़की लगे उससे आपको क्या दिक्कत है, कैसे रखते हो, तुम्हें ज़्यादा पता है कि कैसे रखते हैं कैसे नहीं रखते। वो अभी 2 साल की है, हर माँ बाप ना चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो अपने बच्चों को अच्छा सा खाना, अच्छा सा कपड़ा, हर चीज़ अपना अच्छा देता है, तो किसी को ना ऐसे जज मत किया करो कि ऐसे कपड़े पहनाते हो, ऐसे रखते हो, उसका फेस लड़के जैसा है, उसको भगवान ने बनाया, हमने नहीं बनाया है। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना ये जिसने कमेंट किया है ये तो मतलब मेरे से लगता है सदियों पुरानी इसकी दुश्मनी है, या तो ये अभी अभी आई है कि मतलब किसी का ब्लॉग आया ऐसे स्क्रॉल करते करते देखा और कमेंट कर दिया। मतलब मेरी बेटी को ऐसे बोला, दोबारा ना किसी को कमेंट करने से पहले, किसी के बच्चे को कमेंट करने से पहले ना 100 बार सोचना, या तो तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे या तुम मतलब क्या बोलूँ। तो किया कि मैं वो कमेंट को पिन करूँ, मैंने डिलीट नहीं किया, अभी भी है वो कमेंट मेरे वीडियोज़ में कि मेरी बेटी कैसी लगती है, इसका मुंह कैसा लगता है, हंसती नहीं है। मतलब कितने गंदे दिमाग के लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हो, शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी, किसी बच्चे के लिए ऐसे कमेंट करते हो। मैंने हल्दी वाले दिन मेरी फ्रेंड का हल्दी था तो मैंने उसके लिए ऐसे ना बद्दी बांधने वाला ऐसे मंगाया था ड्रेस येलो कलर का, और उसने सैंडल पहना था ऐसे फ्लावर वाले। वहाँ पे इतने सारे बच्चे थे शादी में, किसी का स्लीपर पहन ली थी वो रेड कलर का। आप लोग वीडियो में देखना, मैंने रील पोस्ट किया उसमें देखना कि उसके पैर से कितना बड़ा है वो स्लीपर। उसके लिए भी लोगों ने कमेंट कर दिया कि ढंग से कपड़े तो पहना दिया करो, ऐसे चप्पल तो पहना दिया करो, ये तो बना, मतलब यार कुछ भी बोलते हो बिना सोचे समझे।
कभी देखा है किसी भी फंक्शन में, चाहे वो मेरे ससुराल हो चाहे कहीं पे, मेरी बेटी कोई फ़ोटो खिंचवाती हो या कुछ करती हो, इसका मतलब उसको हम कपड़े नहीं पहनाते, मैं उसको कपड़े नहीं पहनाती, कुछ करती नहीं हूँ। मतलब बिना जाने पहचाने ना कुछ भी बोलने से मतलब बाज नहीं आते हो कि कुछ ना कुछ बोलना तो है, बोलना है बस। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में, समझ ही नहीं आता। मतलब कुछ भी किसी को भी बोल दो, पहना दें, उसको कपड़े पहना दें। किस लेवल के इंसान हो कि कैसे कैसे बातें करते हो, क्या करें। मतलब इतना गर्मी है, इतना गर्मी है कि बड़ों बड़ों का मतलब हालत ख़राब हो जा रहा है। छोटा सा बच्चा है वो, मतलब उसको मैं क्या करूं, उसको बांध के ऐसे जकड़ के रखी रहूं, ऐसे फ्रेम में लाऊं उसको कि देखो मेरी बेटी ने ये पहनी है, ऐसा करिए वैसा करिए, ऐसा करूं। मेरा मर्जी, मैं उसको जैसे रखूं जैसे बनाऊं, उसको आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग वीडियोस देखते हो, बहुत सारे प्यार देते हो, बहुत सारे कमेंट करते हो, ऐसे बहुत सारे सजेशन भी देते हो, मुझे अच्छा लगता है। बट ऐसे गलत बोलते हो ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि हाँ जो चीज़ नहीं होती है वो चीज़ बोलोगे तो बुरा तो लगेगा ना, मैं भी इंसान हूँ। तो ऐसे कमेंट्स मत किया करो ताकि जिससे मुझे बुरा लगे या कुछ मैं बोलूँ, फिर बोलूँगी तो बोलोगे कि ऐसे बोल दिया, वैसे नहीं बोलना चाहिए था, वैसे बोल दिया। तो आप लोग ये सोचा करो कि जो आप एक कमेंट कर देते हो वो हम देखते हैं तो हमें कैसा फील होता होगा। इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, आप सबके साथ शेयर करते हैं, आप सबका हक है कि आप लोग वीडियो देखते हो तो आप अपना राय दो, अच्छी बातें देनी चाहिए। बट ऐसे नहीं कि मतलब किसी को भी किसी बारे में किसी मतलब कुछ होता नहीं है कि हाँ बात करती हूँ तो मुझे याद आते हैं ऐसे कि मुझे ये बोलना था और बोलते बोलते मैं भूल जाती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना वो शादी का आएगा मेरी फ्रेंड को, तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आपकी नोटिफिकेशन समय से तो आपको मिलती रहे। और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।